नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज की जो एनर्जी मैंने पे की है वो एनर्जी पे की है डिवाइन मैस्कुलिन की। और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है बहुत घबराहट हो रही है उनको इस वक्त, क्योंकि वो किसी सिचुएशन जो भी उनके साथ अभी चेंजेस हो रहे हैं और जो सिचुएशन आ रही है उसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में झिझक रहे हैं। मीन्स ये है कि अगर आज की आप डेट देखते हो तो उसमें 15/4/22 आता है। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 15 का 5 लेंगे और मंथ का 4 लेते हैं और 2 को प्लस करके 4 बनता है। मीन्स 5 और जब हम ये जो 1 है इसको 4 में प्लस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर निकल के आता है वो एंजल्स नंबर है 555। और 555 की जो एनर्जीज होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले तो आपको कुछ घबराहट होने वाली है सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में, अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करने में। बट आपको एंजल्स यही इस वक्त मैसेज देते हैं कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि जब आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हो तो जो भी आपको गाइडेंस दी जाती है वो डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से दी जाती है। और डिवाइन इस वक्त यही चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ें, क्योंकि उनकी जर्नी में आगे बढ़ने के कारण ही बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और 555 की एनर्जी ये होती है कि बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। चेंज जो होता है वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए इस वक्त जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, हम एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, ना कि डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की, क्योंकि ये एनर्जी एक दूसरे में हो सकती है। तो इसीलिए आप एनर्जी को अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो। बट मैंने जो एनर्जी पिक की है वो डिवाइन मैस्कुलिन की ही की है, क्योंकि इस वक्त बहुत से ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जिनको इस जर्नी में आगे बढ़ना है और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी जो हार्ट की सिचुएशन है वो काफ़ी इस वक्त अपने आप को काफ़ी उस चीज़ में महसूस कर रही है, घुटन में महसूस कर रही है और वो उस घुटन से बाहर निकल रही है। और फिर उनके साथ जब ये 555 की एनर्जी आती है तो चेंज आता है, और इसीलिए उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और रिलैक्स करना होगा। और जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके मन में एक सॉन्ग आ रहा है जो मुझे चैनल हुआ था। वो ये था, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतज़ार करना, तुझे सामने बिठा कर तुझसे है प्यार करना। मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतज़ार करना, तुझे सामने बिठा कर तुझसे है प्यार करना। यदि आप इस सॉन्ग को सुनोगे प्ले करके तो आपको उस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की वो एनर्जी फील होने वाली है जो उनके हार्ट में है। जहाँ पे वो एक घुटन फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, वहाँ पे एक रिलैक्स की अनुभूति हो रही है जो उनको डिवाइन की तरफ से हो रही है। क्योंकि इस वक्त उनके जो हार्ट की फीलिंग से कुछ लाइनें ये थी, मेरी ये आरज़ू है कि तुम मेरी बाहों में आओ, मेरी ये आरज़ू है कि तुम मेरी बाहों में आओ, जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझसे आंखें ना चुराओ, जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझसे आंखें ना चुराओ, बिना कुछ कहे मुझे अपने गले से लगा लो। क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन जब रनर के सिचुएशन में थे तब ये बिना कांटेक्ट किए भाग गए थे, और अभी ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, क्योंकि ये कहीं से आ रहे हैं और मैसेज ये दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो इस वक्त यही है, और साथ में ये कह रहे हैं कि इस वक्त मैं तुम्हारे प्यार को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने अब चीज़र की सिचुएशन को छोड़कर खुद पे ध्यान दिया है और वो एक लव वाइब्रेशंस में है, और उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स में सेंड हो रही हैं, और यूनिवर्स उनके इन वाइब्रेशंस को डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुंचा रहा है और उनके हार्ट को नॉक नॉक कर रहे हैं। इसीलिए उनमें ये सिचुएशन
आ रही है। और इस वक़्त जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में चेंज होगा, कुछ इस तरह से होगा, वो अचानक से ये फ़ील करने वाली हैं कि कोई किसी के स्पर्श को, किसी के टचिंग को फ़ील करने वाली है। अचानक से उनको कुछ ऐसा टच महसूस होने वाला है जो कि डिवाइन मैस्कुलिन का होगा, और एक भीनी-भीनी सी खुशबू आने वाली है, जो इससे वो पहचान पाएँगे कि ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी उनके आस-पास है। पर अब वो उस एनर्जी में नहीं फँसने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल किया है, जिसके कारण डिवाइन मैस्कुलिन का उनकी तरफ आना नेचुरली है। और वो उनके आने से पहले डिवाइन डिवाइन फेमिनिन्स को कुछ न कुछ ऐसे साइंस देने वाले हैं। और इस वक़्त जो डिवाइन फेमिनिन्स का हायर सेल्फ है, वो इन चीज़ों को फ़ील करने वाला है। और अब वो इस चीज़ से को ये फ़ील करके आगे के बारे में सोचने वाली हैं, क्योंकि जो हमारे डिवाइन हैं, उन्होंने उनको 444 की एनर्जी में रखा है। 444 की एनर्जी में ये होता है कि डिवाइन किसी को आपके पास भेजने वाले हैं कुछ टाइम में, और जो आपके सेंडिंग मास्टर्स हैं वो आपके साथ हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, और इसी चीज़ को वो समझ रही हैं। और अब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये मैसेज है कि आपके दिल में जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ कनेक्ट होना है और आगे बढ़ना है। इसके बीच यही सिचुएशन निकल कर आई है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट की सिचुएशन जो है। तो अब हम ये देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन जो उनके हार्ट्स में मैसेज आ रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, तो उनको हम डिलीवर करेंगे आपको, और फिर आप देखिए कि आपके साथ कौन से मैसेज डिलीवर हो रहे हैं। और तभी तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो इस चीज़ को फील करने वाली हैं अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि डिवाइन अब उन्हें साइन जो दे रहे हैं इस चीज़ के कि डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले हमें मैसेज मिल चुके हैं। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज़ खूबसूरत रखें, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सके। क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ध्यान से हर बात को, अपने शब्दों का चुनाव करना होगा कि किस तरह से वो उन शब्दों को चूज़ कर सकें कि डिवाइन फेमिनिन की उनके मन में फिर से वही फीलिंग आ गई। फीलिंग्स तो वही होती हैं, बट ये होता है कि किसी को कुछ लेसन्स देने के लिए उनके साथ हार्ट से पेश आना होता है। जिस तरह से पार्वती माँ अपनी इस जर्नी में आए थे और वो महादेव जी को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, तो महादेव जी ही बार-बार उनकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या ये अब सही हैं, इस काबिल हो चुकी हैं कि वो इस आगे सफ़र कर सकेंगी मेरे साथ। क्योंकि महादेव की जो लाइफ़ थी वो काफ़ी हार्ड थी, और जो पार्वती माँ थी वो बहुत सॉफ्ट और बहुत कोमल थी, जिसके कारण उनको इस जर्नी में आने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ी थी। और यही इस वक़्त आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन ने अपना काम किया है। आपके कई ऐसे शब्दों का पहले उन्होंने सुना है जिसके कारण उन्हें दुःख हुए थे, और इस वक़्त अब आपकी वो सिचुएशन है, तो आपका जो हायर सेल्फ है वो यही कह रहा है कि अपना अंदाज़ खूबसूरत रखिए कि डिवाइन फेमिनिन्स आपसे फिर वैसे ही मिल सकें। अब उनका जो हायर सेल्फ है वो यही उनकी वाइब्रेशंस आ रही हैं डिवाइन फेमिनिन तक। सेकंड मैसेज ये है, वो लड़की कभी बेपरवाह, पागल, कभी खुद के ख्यालों में गुम नज़र आती है, जो मुझे अपनी ओर खींचती है पर मुझसे जुदा नज़र आती है। वो कहते हैं कि ये ही वो लड़की है इस दुनिया में जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। जब भी मैं दुखी होता हूँ मुझे सुकून का एहसास दिलाती है, और ये ही मेरे ख्यालों में आती है, जबकि इसे पता है या नहीं पता है, और मुझे अपनी तरफ एक इस तरह से खींचती है और मुझसे ही जुदा नज़र आती है। क्यों अभी अपने जो लव वाइब्रेशंस हैं वो मेरी तरफ क्यों नहीं भेज रही? जो भी मुझे वाइब्रेशंस मिल रही हैं वो इसी तरह से मिल रही हैं कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति होता है। मैं उसी तरह की प्यार की फीलिंग्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? ये लड़की इस तरह से क्यों कर रही है मेरे साथ?
खुशी तो चंदन है, दूसरों के माथे पर लगाइए, आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। और डिवाइन मास्टर ये सोच रहा है कि ये तो बिल्कुल उस चंदन की तरह है। वो इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स की उन क्वालिटीज़ को देख रहा है कि जब मैं किस तरह से उसके साथ बिहेव किया था, कैसे भागा था, कैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया था, कैसे उसने अपनी सिचुएशन को संभाला है। और ये जो इस वक्त मैं उसको फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं और फील कर रहे हैं कि आप जो पहले सॉफ्ट कोमल सी लड़की थी, इस वक्त वो एक हार्ड रूप में नज़र आ रही है। क्योंकि इस वक्त ये तो वो उस तरह से है जैसे चंदन को हम हाथ से लगाकर माथे पर लगाते हैं और उस चंदन की महक अपने उंगलियों पर भी नज़र आती है। इसी तरह से मैं उसकी महक को फील कर पा रहा हूँ। एक मैसेज और लेते हैं। और आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में बर्बाद ना करें। खुद के बारे में सोचना शुरू करते यही सही समय है। क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जी है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है, उसको सोचना शुरू कीजिए। खुद की ऑथेंटिक्स पावर के साथ जुड़ना शुरू कीजिए, खुद की सच्चाई के साथ जुड़ना शुरू कीजिए कि आप सच में हैं कौन। क्योंकि आपके पास एक समय की सीमा होती है और फिर आपको वहीं से फिर स्टार्ट करना होता है। और इस वक्त जो आपकी एनर्जी स्टार्ट हुई है वो इसलिए हुई है कि अब फुल मून आने वाला है कुछ दिनों में। एनर्जी में जो चेंज आने वाला है उसको एक्सेप्ट करना है और सच्चाई के साथ जुड़ना है। क्योंकि समय सीमित होता है। अगर आप इस वक्त डिवाइन के इस गाइडेंस को अपना लोगे तो आप के लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर आप इसको फिर से इग्नोर करने वाले हो तो आपके लिए फिर आगे और मुश्किल आ सकती है। और इस वक्त जो फुल मून आने वाला है उसमें आप अपनी एनर्जी को देखने वाले हो। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से चेंज होने वाली है कि जिस तरह से आप पागलपन को फील कर सकते हो, आपका एग्रेशन बहुत बढ़ने वाला है। तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिवाइन पहले ही आपको काफ़ी सारे मैसेज साइंस दे रहे हैं और उस एनर्जी के साथ अपने आप को जुड़ना शुरू कीजिए। अगर हम इनके नंबर देखते हैं 19, ये जो है इन डेट्स को आप वो कर सकते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, एनर्जी में चेंज हो सकता है इन डेट्स में। और जो आपको इन डेट्स पे साइन मिलने वाले हैं उनको भी आप देखने करिए। नेक्स्ट है 14, 14 के बाद है 13, 13 के बाद है फिर 43। मीन्स अगर हम इन नंबर्स को करते हैं तो सबसे पहले 1 और 9 को करते हैं, ये हो जाता है 10। 10 यही बता रहा है कि इस वक्त आपको अकेले ही सफ़र तय करना है। और जो नंबर 0 है वो आपको कुछ ना कुछ कार्मिक्स अकाउंट्स भी साथ में क्लियर करते जाना है। क्योंकि जब आप अपने सफ़र को क्लियर करोगे तभी आगे आगे बढ़ने वाले हो। उसके बाद नंबर है 14, 1 + 4, 14 मतलब 5 है। इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। चेंज ज़रूरी होता है। चेंज के बाद जब लाइफ में आता है वो बहुत ही अच्छा सफ़र आता है। और उसके बाद है 13, 4। अगर आप देखें 4 और 5 नंबर आ रहे हैं, डिवाइन मैसेज एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है कि आपको 4 की एनर्जी में जाना है। मीन्स आपको 5 से 4 की एनर्जी में जाना है, प्रेम की एनर्जी में जाना है, प्यार की वाइब्रेशंस को फील करना है और सेंड करना है। और उसके बाद है 43, 43 को प्लस कहते हैं 4, 7। और 7 का यही होता है कि आपको इन ब्लेसिंग्स को कंट्रोल करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो आपके लिए 19, 10, 14, 5, 13, 4 और 43, 7 इन डेट्स को आप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान से देखिए कि क्या चीज़ हो रही है। और 5 का मतलब ये होता है कि अपनी पावर को इकट्ठा करना है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अब ये देखेंगे कि आपने मैसेज तो सेंड कर दिए हैं डिवाइन फेमिनिन्स को, राइट, कि आपकी ये सिचुएशन है। अब ये देखेंगे कि इस सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना है। उसके लिए हम आपके लिए मैसेज निकालने वाले हैं। अगर इस वक्त देखें तो ये हमारे 3 कार्ड्स हैं और तीनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। तो अब हम आपको देखेंगे कि रिवर्स में कार्ड का क्या मतलब है। 32 आया है रिवर्स में, फर्स्ट कार्ड 32 नंबर 5 है, राइट। फिर है 25 है, 25
25 7, राइट, 5 5 7, और फिर आया 31, मतलब 4। वही नंबर सेम आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 4। इनको आप ध्यान से देखिए, और इन इंडियस नंबर साइंस को भी आपको ध्यान से देखना है। बट आपके ये रिवर्स में आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, तो आपको यही बताया जा रहा है कि अर्थ साइन, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये अर्थ साइन के हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो इनको लिए यही है कि आप कहीं ना कहीं धरती के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप धरती के साथ कनेक्ट नहीं होगे, स्टेबल नहीं होगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। आप इस वक्त सपनों की दुनिया में हवा में घूम रही हो, एयर साइन में घूम रहे हो। मीन्स जो आपका काउंटर पार्ट है वो एयर साइन के हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान करना है कि आपको स्टेबल होना है, अपने से कनेक्ट होना है, और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने रोड चक्र को हील करना होगा, क्योंकि जो रोड चक्र होता है वो होता है स्टेबिलिटी का, धरती के साथ आपको कनेक्ट करने का। और नंबर है 25, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपका रिवर्स में आया है, तो इसमें यही है कि आपकी एक अवेकनिंग हो रही है, आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके एक्सेप्ट करना है, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाली हैं। और उसके बाद फिर है फायर साइन। फायर साइन है 31 है, रिवर्स में था ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये हो सकता है कि इस वक्त आपको बहुत सा गुस्सा आने वाला है। आपके अंदर जो भी एग्रेशंस है, जो भी गुस्सा आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने गुस्से को, अग्रेशन को, जो भी आपने अपनी वो बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस वक्त यही है कि आप अपने से कनेक्ट कीजिए, जो आपका प्रोसेस हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और आपको एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन के बीच में कर रहे हो। और इसके लिए आपको अर्थ साइन होता है कि आपको कनेक्ट होना, फायर साइन होता है कि आपकी जो भी गुस्सा एग्रेशन हो रहा है उसको आप एक स्पिरिचुअल जो प्रोसेस हो रहा है उसकी तरफ लेकर जाइए। मीन्स इसको गलत दिशा में मत लेकर जाइए। क्यों कि जब आप इसको योग की मतलब अच्छी चीज़ों में लेके जाने वाले हो, मीन्स आपको अपनी कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो आपकी हॉबीज़ है उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको जिम ज्वाइन कर लेना, वॉक कीजिए, रिलीजियस बुक्स रीड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मतलब किसी के साथ टाइम स्पेंड अगर करने का आपका मन नहीं है तो अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके लिए आपको अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको देखिए कि कहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, उसको कंट्रोल कीजिए। कहाँ पे आपको दूसरों की बात सुनने में आपका मन नहीं है, वहाँ पे सुनने की बात कीजिए। तो ये है। अब ये देखेंगे कि जो हमारे डिवाइन फेमिनन्स हैं उनका हायर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है इस वक्त। नंबर 6 आया है। नंबर 6 यही बता रहा है कि आपको अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है और उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है। और ये जो नेगेटिविटी है अकेले आपके अंदर ही नहीं है, आपके बाहर भी नेगेटिविटी है, उसको भी कंट्रोल करना है। मीन्स आपको कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी अंदरूनी क्लीनिंग भी करनी है और बाहर की क्लीनिंग भी करनी है। जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहाँ पे कुछ इस तरह से एनर्जी का फ्लो बनाइए कि वहाँ पे आपको सन की रोशनी भी मिले और वहाँ पे एयर की रोशनी भी मिले, और जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। इस वक्त आपको वही ज़रूरत है। और इस वक्त डिवाइन मैसन के लिए जो डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ कह रहा है वो यही कह रहा है, आप ही के क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया जा रहा है। जहाँ पे आपने ये क्वेश्चंस किया था कि आप की तरफ उनकी वाइब्रेशंस क्यों नहीं आ रही हैं, जबकि आप अब कोशिश कर रहे हो, तो वो यही सॉन्ग के ज़रिए आपको बता रही हैं, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें भुलाने की, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें भुलाने की, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं, हाँ मैं ये जानती हूँ ये सब आसान नहीं, पर जब से
तुमसे मोहब्बत की है, कुछ भी तो आसान नहीं है। आप ही के क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल चुका है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स यही कह रही हैं कि हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैं तुम्हारे साथ इस जर्नी में आई हूँ, जब से तुमने मुझे किया है, मेरा जो न्यू वर्जन निकल कर आया है, मैं उसके साथ बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं उस रोने धोने वाले वर्जन के साथ नहीं रह सकती, मैं चेज़र की सिचुएशन में नहीं आना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ। और क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचकर, तुमसे मोहब्बत करके मेरी ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यही है कि वो अपनी जो उनकी डिवाइन ने सिचुएशन दी है उसमें वो बहुत हैप्पी हैं। तो इस वक्त आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको भी हैप्पी होना है। तो हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी जो डिवाइन फेमिनिन से इस तरह से मिलें कि आपको उनकी गाइडेंस की ज़रूरत हो। जिस तरह से शिव ने पार्वती की टेस्टिंग ली थी, तो इस वक्त जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, और उनको गाइडेंस लेने के लिए अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास आना भी हो सकता है, कांटेक्ट भी हो सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस डिवाइन मैस्कुलिन है, बहुत दूर से आ रहा है, काफ़ी कुछ फेस कर कर आ रहा है, तो आपको भी उनकी सपोर्ट करनी है। तो शिव आपकी सहायता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।